हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो इस चैप्टर में की लर्निंग पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स, यानी वाटर और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में उसको हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स, यानी जो हम फूड खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं तो उनमें वो कैसे केमिकली ब्रेक डाउन होते हैं और उसके बाद वो कैसे वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी के सर्कुलेट होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। द ब्लड एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी ब्लड और उसके घटक, यानी कितने चीज़ों से मिलकर ब्लड बना हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ह्यूमन हार्ट, यानी मानव का हृदय, उसको भी देखेंगे कैसे वो वर्क करता है, उसके फंक्शन को देखेंगे। हार्ट बीट एंड पल्स रेट, हार्ट बीट क्या होती है, पल्स रेट क्या होती है, उसको भी आप सभी इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में एक्सक्रिएशन के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस, और बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे ह्यूमंस में कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रिएशन में हमारा वर्क करते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे चैप्टर में जो सबसे पहले बताया गया है वो, वी नो दैट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर विटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, यानी इस अर्थ पर वाटर, ऑक्सीजन और फूड सभी के लिए, जीवित रहने के लिए जितने भी जीव हैं उनको आवश्यक है। ठीक है, डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन एंड फ्लावरिंग प्लांट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विथ देमसेल्व्स, यानी कुछ ऐसे भी प्लांट और एनिमल्स हैं, ऐसे प्लांट जो फ्लावर जिनमें आते हैं या पूरी तरह से उनका सिस्टम डेवलप है उन ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल मेंटेन है। दिस सिस्टम इज़ यूज टू मूव इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, और जो ये सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन वाला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने के लिए, सब्सटेंसेस को वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड द वैस्कुलर सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। यानी एक जाल होता है जिसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम आसानी से देख तो नहीं सकते, लेकिन उन्हीं के थ्रू क्या होता है यहाँ पे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्यूब विच कैन डिफरेंट फ्लूइड्स विथ इट्स कंटेंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर सिस्टम्स होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं डिफरेंट काइंड्स, यानी अलग अलग प्रकार की ट्यूब को, जो क्या करते हैं डिफरेंट फ्लूइड्स को वो ट्रांसफ़र करते हैं, इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ठीक है, द वैस्कुलर सिस्टम इज ड्राइवन बाय ए फोर्स दैट कीप्स द फ्लूइड्स इन मोशन। यहाँ पे जो वैस्कुलर सिस्टम होता है ये एक तरह का फोर्स जनरेट करता है जो सब्सटेंसेस फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं उनमें मोशन के थ्रू उनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, इन हायर प्लांट्स जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म द वैस्कुलर सिस्टम, यानी जो उच्च पौधे होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं इस वैस्कुलर सिस्टम में। इन हायर एनिमल्स, और ऊंचे एनिमल्स में द सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसका प्रिंसिपल कौन होता है, हार्ट होता है। कंपोनेंट्स ऑन वैस्कुलर सिस्टम,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखने से पहले हम सभी यहाँ पर एक फिगर को देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक फिगर बना हुआ है ना, ये फिगर है आपका। सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं, ये है ह्यूमन का एक फिगर बना हुआ है और लिखा हुआ है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिगर के थ्रू मेंशन कराया गया। यहाँ पे वेन्स है, हार्ट्स है और आर्टरीज है, ठीक है। तो जो आर्टरी है यही आपका, और वेन्स, ये दोनों क्या है, वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। कैपलरी भी होती है बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जहाँ पे वेन्स और आर्टरीज मिलते हैं वहीं उसी को क्या बोलते हैं, कैपलरीज बोलते हैं। तो हार्ट यहाँ पे क्या करता है, हार्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये पंप करता है, सॉरी, ये पंप करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम वेन्स और आर्टरीज करते हैं, ओके। अब यहाँ पे दूसरा जो फिगर है, वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट, यहाँ पे प्लांट का एक वैस्कुलर सिस्टम ड्रा किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लांट की स्टेम है इसमें एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ है और एक ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ है। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ है ये आपको दिखा रही है कि कैसे प्लांट में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो रेड वाली दिखा रही है वो देखिए लीफ से आके अटैच है, फिर वो ऊपर से नीचे हर जगह गई हुई है। तो यानी लीफ में जब फूड बन गया तो फूड को फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, कहाँ पे, प्लांट के, ओके। अब आगे पढ़ने से पहले एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। येलो बॉक्स में देखिए टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है। टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप है सेल्स का। मोस्टली आप टिश्यू को वैसे हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। मोस्टली आप सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो स्पेशल फंक्शन को डन करता है, ओके। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स एन ऑर्गन, ढेर सारे टिश्यूओं का जो समूह होता है उसको हम आर्गन कहते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम आपके प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल टिश्यू आर कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे एनिमल के भी बताए गए हैं। एनिमल में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है, ओके। चलिए अब हम लोग अपने इस पैरा को देखते हैं। इस पैरा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और 6th क्लास में भी आपने बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन गेन की थी जो आपके यहाँ पे काम आने वाली है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट, यानी डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट जो हैं जिनमें हर्ब हैं, श्रब हैं एंड ट्रीज हैं। ड्रॉ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स, ये क्या करते हैं, ये वाटर को सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं, किसके थ्रू, अपनी रूट्स के थ्रू। मैनी ऑफ द आउटर सेल्स एट द रूट एक्सटेंड टू फॉर्म रूट हेयर्स, उनमें से ज़्यादातर जो हैं रूट हेयर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो क्या करती हैं सेल्स, वो वहाँ से एब्जॉर्प्शन का वर्क करती हैं। द रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल, रूट हेयर्स क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं वाटर को अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल्स, और उसके साथ साथ जो भी मिनरल्स उसमें डिजॉल्व है उसको भी वो एब्जॉर्व कर लेती है। एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स थ्रू जाइलम पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं लीव्स तक, किसके थ्रू, कौन से वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू, जाइलम वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज, लीव्स को हम क्या जानते हैं, फूड फैक्ट्री के रूप में भी जानते हैं क्योंकि खाना वहीं बनता है, ठीक है। फूड इज प्रिपेयर्ड हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपेयर होता है किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस यानी आपका प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। द रॉ मटीरियल्स required are water from soil, carbon dioxide from atmosphere, chlorophyll present in leaves, sunlight from the sun। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है यानी जो कच्चा पदार्थ है वो क्या क्या है, वाटर जो कि एब्जॉर्व किया जाता है सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एब्जॉर्व किया जा रहा है एटमॉस्फेयर से। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो कितना है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, ओके। फिर है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स, और मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो प्लांट वाटर एब्जॉर्व करते हैं उसमें से वो कितने % वाटर केवल गेन कर पाते हैं, बाकी वाटर को वो
ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जो है रिमूव कर देते हैं। तो आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर अभी बताने हैं। प्रेजेंट इन लीव्स सनलाइट फ्रॉम द सन, और सन की लाइट, सन से लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ओके। फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि फूड है वो प्रिपेयर होता है लीव्स में फ्रॉम कौन सी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। इट इज कन्वर्टेड इनटू ए सोलेबल शुगर एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टू स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक सीड्स, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। और फिर ग्लूकोज को सिंपल सोलेबल शुगर में ब्रेक डाउन करके फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है स्टोरेज ऑर्गन्स में, जैसे सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज कौन से सिंपल सोलेबल शुगर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। ओके। Thus, xylem and phloem are present as vascular system in plants throughout their body, that is from roots to leaves covering the stem and the branches। तो इस तरह जो xylem और phloem है वो प्रेजेंट है वैस्कुलर सिस्टम में, वैस्कुलम सिस्टम प्लांट में, प्लांट की पूरी थ्रू आउट देयर बॉडी, यानी उनकी बॉडी में प्रत्येक जगह वो अवेलेबल है। दैट इज फ्रॉम रूट टू लीव्स, यहाँ कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेके लीव तक, कवरिंग द स्टेम एंड ब्रांचेस, उन्होंने उस प्लांट की जो है स्टेम को भी कवर किया हुआ है, ब्रांचेस को भी कवर किया है। तो इस तरह प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने अपने चैप्टर से रिलेटेड इतनी बातें देखी। आप सभी इसको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और देखने के बाद इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।